हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सार अकेडमी के एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम एचपी पटवारी के 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली आपके जीके सेक्शन को सॉल्व करेंगे तथा साथ में ये देखेंगे कि यहाँ पे किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, अर्थात हिस्ट्री से क्वेश्चन कितने आए हैं, पॉलिटिक्स से कितने क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आए हैं, जनरल साइंस से कितने क्वेश्चन आए हैं, स्टैट की जीके से कितने क्वेश्चन आएंगे, तथा इससे आपको ये आइडिया होगा कि आप आने वाले एग्जाम के लिए एचपी पटवारी के लिए किस तरह की तैयारी करें जिससे आपको उसमें सफलता मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का। तो इसका राइट आंसर है सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स से आया हुआ है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, जिसे इंग्लिश में आपका न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। फ्यूजन को आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे घरों में जब फ्यूज उड़ जाता है तो दो वायरें जो है आपस में जुड़ जाएं तो फ्यूज उड़ जाता है, उसी प्रकार सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम नाम के दो तत्व होते हैं, उन्हीं के भी आपस में जुड़ने से नाभिकीय संलयन की, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है, जो कि एक चेन रिएक्शन का काम करती है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे। ये क्वेश्चन आपका एचपी की मॉडर्न हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है तथा इसका राइट आंसर जो है आपका भागमल सोटा होगा, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी से भी उठाया जा सकता है। ज्योग्राफी में रेल टॉपिक जो है, रेल परिवहन जो टॉपिक है, वहां से भी ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है। और अगर आप गवर्नर जनरल पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री में तो वहां भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन ये वन लाइनर की फॉर्म में आपको देखने को वहां पे मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है 16 अप्रैल 1853। आपको पता होगा 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली थी। ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी तथा इसकी टोटल लेंथ 34 किलोमीटर थी। इस समय अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप का मुख्य कारण क्या है। तो भूकंप का मुख्य कारण टेक्टोनिक फोर्स होता है, जिसे हिंदी में रूपांतरित करें तो वो है आपका विवर्तनिक बल। ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से आया हुआ है तथा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से भी एक तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय अर्थात हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला उसी दिन हुई थी। तो यहाँ पे 25 जनवरी 1971 का दिन तो नहीं दिया है, तो उसके नजदीक दिन एक ही है, 26 जनवरी 1971। तो आपका राइट आंसर जो है आपका डी ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका हिमाचल प्रदेश के गठन से आया हुआ है तथा स्ट्रेटेजिक के से भी एक तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ को इंग्लिश में ड्राई आइस कहा जाता है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से आया हुआ है, तो मेनली फिजिक्स से रिलेटेड है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को ही सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। अगर आप सौर मंडल के ग्रहों के श्रेणी क्रम को देखेंगे तो सूर्य से सबसे नजदीक स्थित बुध ग्रह है, लेकिन बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। इसका कारण यह है, शुक्र ग्रह पर जो वायुमंडल मिलता है वो अपने अंदर आई हुई सोलर रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता है, इसलिए वो एक तरह का हीटिंग चैम्बर बन जाता है और दूर से देखने पर लाल कलर में दिखाई देता है। इसीलिए सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह दैट इज शुक्र को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो है आपका बी ऑप्शन रहेगा, शुक्र दैट इज वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है आपका हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से आया हुआ है तथा स्टैटिक जीके में पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं वहीं से टॉपिक उठाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांतों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो दांतों के सबसे बाहरी परत को एनेमल कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका जनरल साइंस से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है।
प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं किसकी? तो ये दो प्रसिद्ध किस्में हैं आलू की। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगर आप थोड़ा सा भी हिमाचल जी के पढ़े हैं तो आपको पता होगा, शिमला में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसी के द्वारा, वो कुफरी में स्थित है, और उसके द्वारा जो आलू की किस्में बनाई जाती हैं, डेवलप की जाती हैं, उन्हीं का नाम था एक का नाम कुफरी जीवन है और दूसरी का नाम कुफरी ज्योति है। ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप इसे हिमाचल प्रदेश के कृषि वाले टॉपिक से भी उठाया हुआ क्वेश्चन समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी किस जिले में है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील है। रेणुका झील सिरमौर जिले में है, तो इसका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी के झीलों वाले टॉपिक से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है चेनानी नासरी सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर लंबाई की बात करें तो ये 9.20 किलोमीटर लंबी है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका इंडिया की ज्योग्राफी से भी उठाया जा सकता है तथा स्टैटिक जीके में भारत में ऊंचा बड़ा एक टॉपिक होता है सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, वहां से भी ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना आपकी सतलुज नदी पर है। ये परियोजना आपकी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगाई गई है। ये क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से उठाया गया क्वेश्चन है, जिसमें परियोजनाओं की लिस्ट दी होगी, वहीं से ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है, उन्हीं में से एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश के वनों से आया हुआ टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की है? तो संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना पाणिनि ने करी है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। ये स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? तो भूरा या लाल निशान जो कुछ इस तरह से बना होता है आपके खाने के पैकेट के ऊपर, वो ये दर्शाता है कि ये जो पैकेट है ये मांसाहारी प्रोडक्ट है। तो आपका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन रहेगा। भाई अगर हरा निशान होगा तो ये दर्शाता है कि ये प्रोडक्ट जो है शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? कालिंदी वैदिक नाम है आपका यमुना नदी का। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश की नदियों वाले टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूतनाथ मंदिर कहां स्थित है? तो भूतनाथ मंदिर जो है आपका हिमाचल प्रदेश में मंडी में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश के मंदिर मेले आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका चमगादड़ होगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। चमगादड़ एक मैमल है। ये क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से उठाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका स्टडी जीके से उठाया है, जहां इंपोर्टेंट डेज की एक लिस्ट दी होगी वहीं से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? तो ये बेसिक जनरल साइंस का क्वेश्चन है। पत्तों का हरा रंग जो है आपका क्लोरोफिल के कारण होता है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। क्लोरोफिल एक हरे रंग का पिगमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? तो मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत होती है। इसके नाम पर मत जाइएगा, ये जो नाम रखा गया है इसका छोटी आंत, ये इसके डायामीटर के आधार पर रखा गया है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो है 20 से 22 फीट होती है, जो कि बड़ी आंत से बहुत अधिक है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है या कहलाता है? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, दैट इज धर्मशाला। आपको पता होगा धर्मशाला में दलाई लामा आके बसे थे, तो उसके बाद वहां पे तिब्बती लोग भी रहने लगे थे, ठीक है, इसीलिए धर्मशाला को लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेटेजी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार किस किस टॉपिक से हिमाचल प्रदेश के पटवारी में रैंडमली क्वेश्चन उठाए गए हैं।
आपको भी कुछ इसी तरह की तैयारी करनी है। अब जो एग्जाम है वो HPRCA लेने जा रहा है, तो सभी टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तथा ये जो एग्जाम है आपका अब स्टेट लेवल पे होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था, अब स्टेट लेवल पे होगा। तो जिस प्रकार HP पुलिस का एग्जाम हुआ है उसी प्रकार इसका भी एग्जाम अब स्टेट लेवल पे होगा। तो आपको तैयारी करते समय सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।